हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज हम कोटेलिया की सेप्टेंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज़ सेप्टेंग 7 अज़ा की निशानदेही करता है। कोटेलिया ने रियासत के 7 ज़रूरी हिस्सों की वजाहत की। स्वामी हुक्मरान, अमतिया वज़ीर, जनपड़ा आबादी, दुर्गा किला दारुल हुकूमत, कोशा खजाने, डंडा फौज, मित्रा दोस्त। स्वामी हुक्मरान, ये पहला और सबसे अहम हिस्सा है। स्वामी का मतलब बादशाह है। वो देसी होना चाहिए और एक उम्दा ख़ानदान में पैदा होना चाहिए। इसे बहादुर और काबिल होना चाहिए। वो तमाम अहम वज़रा को चुनता है और हुकूमत की निगरानी करता है। इसे नेक होना चाहिए और इसे अपने बच्चों की तरह अपने शहरियों के साथ सलूक करना चाहिए। कोटलिया ने बादशाह को वसी इख्तियारात दिए, लेकिन वो ताकतें इसके शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए हैं। अपने शहरियों की फलाह व बहबूद और खुशी में इसकी अपनी ही खुशी है। अमतिया वज़ीर, इससे मुराद वज़रा की कौंसल के साथ माउन अहदेदारों और मातहत अमले का भी ज़िक्र है। वज़रा रियासत के रोज़मर्रा के उमूर में बादशाह की मदद के लिए हैं। वज़ीर बादशाह को मशवरे देता है, टैक्स जमा करता है, नए देहात और शहर तैयार करता है, रियासत का दिफा और बादशाह के मुकर्रर करदा दीगर तमाम कामों को यकीनी बनाता है। जनपड़ा आबादी, इससे मुराद इलाका और रियासत के लोग हैं। रियासत का इलाका ज़रखेज़ होना चाहिए और जंगल, नदियों, पहाड़ों, मादनियात, जंगली ज़िंदगी वगैरह की कसरत होनी चाहिए। इसमें अच्छी आब हवा होनी चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो अपने बादशाह के साथ वफ़ादार रहें, मेहनती, नज़्म व ज़ब्त, मजहबी, अपनी मादरे वतन के लिए लड़ने के लिए तैयार हों। इन्हें मुस्तकिल तौर पर और खुशी से टैक्स अदा करना चाहिए। दुर्गा, मजबूत किला, इससे मुराद किले हैं। गैर मुल्की हमलों के ख़िलाफ़ दिफा को यकीनी बनाने के लिए रियासत को स्ट्रेटजिक मुकामात पर अपने इलाके के इस पार काफ़ी तादाद में किले मौजूद होने चाहिए। किले पहाड़ों, सहराओं, घने जंगलात और बड़े आबी ज़ख़ीरों के करीब तामीर किए जाएँ। किले फ़ौजियों की हिफाजत करते हैं, हंगामी सूरत हाल के लिए अनाज ज़ख़ीरा करते हैं और जब बादशाह की जान को ख़तरा होता है तो वो इनके ठिकाने का काम भी करते हैं। कोशा खजाने, हर वक्त और हालात में रियासत के वजूद के लिए एक उम्दा मईशत ज़रूरत है। शायद इसीलिए कदीम हिंदुस्तान के फ़लसफ़ियों ने ख़जाने को रियासत के एक लाज़मी उन्सुर के तौर पर देखा। अगरचे कोटलिया एक उम्दा ख़जाना चाहते थे, कोटलिया ने बादशाह को खुसूसी तौर पर हिदायत की कि वो सिर्फ़ जायज़ और नेक तरीक़ों ही से दौलत कमाए और किसी भी तरह से गलत और गैर अखलाकी ज़राए से हासिल न करे। महसूलात की वसूली के लिए कोटलिया ने मंदरजा झेल जायज़ तरीक़ों की तजवीज़ पेश की। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़मीन के टैक्स, मार्केट में चीज़ों की फ़रोख्त पर टैक्स, दरामद और बरामद पर टैक्स और बाकी मुतअद्दिद टैक्स। डंडा या फ़ौज, कोटलिया ने रियासत की एक इंतहाई अहम ज़रूरत के तौर पर एक मज़बूत और मौरूसी किश्तरी फ़ौज को कबूल किया। उन्होंने मौरूसी फ़ौज पर इसरार किया क्योंकि ये न सिर्फ़ हुनरमंद, नज़ाकतमंद और बादशाह की मर्ज़ी के मुताबिक फरमाबरदार होगा, बल्कि इससे नकल से भी आज़ाद होगा। ऐसी फ़ौज बादशाह के दिफाई और जारहाना मकासद दोनों की तकमील करेगी। लिहाजा ये वाज़िया था कि कोटलिया फ़ौज की बहाली और तंज़ीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे। मिसाल के तौर पर अर्थशास्त्र में हमने कोटलिया को महकमा जात के तकरीबन नस्ब दर्जन सरबराहों का ज़िक्र करते हुए देखा, यानी असला, बहरी अफवाज, कैवेलरी, हाथी, पैदल फ़ौज वगैरह। मित्रा
یا اتحادی، یہ جاننے کے بعد کہ سیاسی تنہائی کا مطلب موت ہے، کوٹالیا نے مترا یا دوست کو ایک اہم عنصر کے طور پر سمجھا ہے۔ کوٹالیا دو طرح کے دوستوں کو پہچانتے ہیں جن کا نام سہاجا اور کرترما ہے۔ سہاجا وہی ہیں جس کی دوستی بادشاہ کے والد اور دادا کے زمانے سے ہے اور جو پڑوسی دشمن کے علاقے کے قریب واقع ہے۔ دوسری طرف کرترما وہ ہیں جس کی دوستی کا خاص طور پر دولت اور زندگی کے تحفظ کے لیے سہارا لیا جاتا ہے۔ تاہم کوٹالیا نے ایک ایسے دوست کو ترجیح دی جو روایتی، مستقل، نظم و ضبط اور حوصلہ افزائی دے اور جس سے مخالفت یا بغاوت کا امکان کم سے کم ہو۔